अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असमत हाउस वाली है और मैं रेहान स्कूल में बैच नंबर 24 लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। इस टाइम मैं स्ट्रीम यार्ड पर चैट जीपीटी से एक मौजू पे गुफ्तगू करूँगी और उसकी मतलब रिकॉर्डिंग करूँगी। तो मेरा मतलब चैट जीपीटी आपसे एक पहला सवाल है कि हाउ टू बी प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट, कि हर लम्हा मौजूद रहना कैसे सीखें। तो आप मुझे इसके बारे में मतलब कुछ आंसर करें कि हर लम्हा में मौजूद रहने से क्या मुराद है? एक सेकेंड देखती हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। हर लम्हे में मौजूद रहना मतलब ये कि हम अपना पूरा ध्यान उसी पल पर दें जो अभी हमारे सामने है, ना कि बार-बार पास्ट की गलतियों या फ्यूचर की चिंता में खोए रहें। अक्सर हम या तो बीते हुए वक़्त को याद करने में या आने वाले कल की फ़िक्र में अपना समय बिताते हैं, जिससे हम आज के खूबसूरत पल का मज़ा नहीं ले पाते। जब हम प्रेज़ेंट पर फ़ोकस करते हैं, तो दिमाग ज़्यादा शांत रहता है, फ़ैसले बेहतर होते हैं और हम अपने रिश्तों, काम और इबादत पर भी ज़्यादा दिल लगाकर ध्यान दे सकते हैं। जैसे अगर आप अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, तो पूरी तवज्जो उन्हीं पर दें। अगर पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ़ पढ़ाई पर ध्यान दें और अगर दुआ या नमाज़ में हैं, तो दिल और दिमाग को भी उसी इबादत में शामिल करें। छोटे-छोटे पलों में जागरूकता लाना ही इसकी शुरुआत है। हर दिन थोड़ा समय निकालकर अपने आसपास के माहौल को महसूस करें। थोड़ी देर के लिए मोबाइल से दूरी लें, गहरी सांस लें और जो काम कर रहे हैं उसे पूरी तवज्जो से करें। यही आदत धीरे-धीरे आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। आज फिर की आइए मसरूफ़ खुशहाल ज़िंदगी ज़िंदगी का में राज। आज की जो मसरूफ़ हाँ, ज़िंदगी में लोग मौजूदा लम्हे से दूर हो रहे हैं, वो क्यों होते जा रहे हैं? कि अच्छा, हमारा अच्छा, अच्छा। कोई अच्छा फ़ॉलो-अप सवाल है। आज मोबाइल की का तेज़ इस्तेमाल रफ़्तार। है, मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा है, इसकी हाँ, वजह से बहुत दूर अच्छा होते सवाल जा है। रहे हैं आज या की फिर जिस ओके। हाँ, तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी, मोबाइल फ़ोन और लगातार सूचनाओं का दबाव लोगों का ध्यान बिखेर देता है। जब इंसान हमेशा जल्दबाज़ी में रहता है, वो अपने परिवार के साथ बैठकर भी दिमागी तौर पर कहीं और ही होता है। अगर हम हर पल में मौजूद रहना सीख लें, तो ध्यान ज़्यादा मज़बूत होगा, तनाव कम होगा और हम अपने रिश्तों, पढ़ाई, काम और इबादत को बेहतर तरीके से निभा पाएँगे। तो ज़रूरी है कि हम अपनी मौजूदा पल पर ध्यान दें। जिस काम में हैं उसे पूरी ध्यान से करें और अपनी ज़िंदगी के छोटे-छोटे खूबसूरत लम्हों की कदर करना सीखें। यही आदत हमें एक संतुलित, शांत और खुशहाल ज़िंदगी की तरफ ले जाएगी। तो माज़ी की यादें और मुस्तक़बिल की फ़िक्रें हमारे आज को कैसे मुतासिर करती हैं? एक सेकंड मैं देखती हूँ। इस सवाल का जवाब रिकॉर्डिंग के लिए ऐसे दिया जा सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। माज़ी की यादें और मुस्तकबिल की फ़िक्र हमारे आज को इस तरह प्रभावित करती है कि हमारा ध्यान वर्तमान पल से हट जाता है। अगर हम पुरानी गलतियों, नाकामियों या दुखद यादों में उलझे रहें, तो जो मौके आज हमारे सामने हैं, उन्हें हम नहीं पकड़ पाते। इसी तरह अगर हम हर वक़्त भविष्य की चिंता में डूबे रहें, तो मन बेचैन रहता है। जब हमारा ध्यान आज की जगह बीते हुए कल या आने वाले कल में बट जाता है, तो एकाग्रता कम हो जाती है, तनाव बढ़ जाता है और हम अपने परिवार, दोस्तों और काम को वो तवज्जो नहीं दे पाते जिसके वो हकदार हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें माजी से सबक नहीं सीखना चाहिए या मुस्तकबिल की योजना नहीं बनानी चाहिए। फ़ायदा लेना और योजना बनाना ज़रूरी है, लेकिन जीना हमेशा आज में चाहिए, क्योंकि हमारे पास काम करने, बेहतर बनने और खुशी महसूस करने का सबसे बड़ा मौका यही वर्तमान पल है। क्या मौजूदा लम्हे में जीने से ज़हनी सुकून हासिल किया जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे किया जा सकता है? एक सेकंड। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल शांति पाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी कुछ आदतें और सोच बदलनी होगी। सबसे पहले वर्तमान पल में जीना सीखें। जब हम हर वक़्त माज़ी के पछतावों या मुस्तकबिल की फ़िक्र में उलझे रहते हैं, दिल बेचैन हो जाता है। लेकिन जब हम आज पर ध्यान देते हैं, तो दिल-दिमाग दोनों को सुकून मिलता है। अपने दिन में थोड़ा समय ऐसी चीज़ों के लिए निकालें जो मन को शांत करे, जैसे थोड़ी देर खामोशी में बैठना, गहरी साँसें लेना, किताब पढ़ना, नेचर में टाइम बिताना या परिवार के साथ बिना मोबाइल के कुछ पल गुज़ारना। अगर कोई धार्मिक है, तो दुआ, नमाज़ और शुक्रगुज़ारी भी दिल को सुकून देने की अहम ज़रिए है।
अच्छी नींद, संतुलित दिनचर्या और अपने जिस्म का ख्याल भी मेंटल सुकून पर असर डालता है। लेकिन सबसे अहम बात ये है, याद रखें कि ज़हनी सुकून कोई मंज़िल नहीं, जिसे एक दिन में पा लिया जाए। ये रोज़मर्रा की अच्छी आदतों, संतुलित सोच और लगातार अभ्यास का नतीजा होता है। जब हम अपने मन, अपने रिश्तों और अपने वर्तमान का ख्याल रखते हैं, तब धीरे-धीरे हमारे जीवन में सुकून और खुशी दोनों बढ़ने लगते हैं। ये जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आदत है, हमें हाल पर तवज्जो देने में कैसे मदद देती है? देखती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। हमारी रोज़मर्रा की आदतें हमारे ध्यान को तय करती हैं। अगर हमारी आदत ये हो कि हम हर वक़्त मोबाइल चेक करते रहें या एक-आध काम एक साथ करें या लगातार परेशान रहें, तो दिमाग बिखरा-बिखरा सा रहता है और हम मौजूदा पल से दूर हो जाते हैं। इसके उलट अगर हम अच्छी आदतें अपनाएँ, जैसे एक वक़्त पर एक ही काम पूरे ध्यान से करना, दिन की योजना बनाना, कुछ मिनट खामोशी में बैठकर अपने ख़्यालों को समेटना या परिवार के लिए बिना मोबाइल के वक़्त निकालना, तो धीरे-धीरे हमारी तवज्जो वर्तमान पर मज़बूत होने लगती है। जैसे अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ़ किताब पर ध्यान दें। अगर किसी से बात कर रहे हैं, तो उसकी बात पूरी दिलचस्पी से सुनें। अगर खाना खा रहे हैं, तो जल्दी-जल्दी या मोबाइल देखते हुए नहीं, बल्कि सुकून से खाएँ। ये छोटी-छोटी आदतें दिमाग को ट्रेन करती हैं कि वो वर्तमान पल में रहे। और याद रखें, बड़ी तब्दीलियाँ एक दिन में नहीं आती, लेकिन छोटी-छोटी अच्छी आदतें रोज़ अपनाने से हम अपने वर्तमान पर ध्यान देना आसान बना लेते हैं। इससे ज़हनी सुकून बढ़ता है और ज़िंदगी ज़्यादा संतुलित और खूबसूरत लगने लगती है। अगर किसी के ज़हन में हर वक़्त मनफ़ी ख़यालात आते रहें, तो वो खुद को हाल में कैसे वापस ला सकता है? एक पल मैं चेक कर लूँ। ये एक बहुत अहम सवाल है। सबसे पहले ये समझें कि नेगेटिव ख़्याल आना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। जब बार-बार ऐसे ख़्याल आएँ, तो कुछ पल रुककर खुद से पूछें, क्या ये हकीकत है या सिर्फ़ फ़िक्र? अपनी तवज्जो को वापस मौजूदा पल में लाने की कोशिश करें। गहरी सांस लें, आसपास की चीज़ों को गौर से देखें या जिस काम में लगी हैं, उसी पर फ़ोकस करें। अगर नेगेटिव ख़्याल बहुत ज़्यादा हो, तो किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी एक्सपर्ट से बात करना मददगार हो सकता है। अपने घर के बाद में से भी बोझ हल्का होता है। अगर आप धार्मिक हैं, तो ज़िक्र, दुआ, नमाज़ और शुक्रगुज़ारी भी सुकून देती है और इंसान के अंदर उम्मीद जगाती है। आखिर में यही कहूँगी कि नेगेटिव ख़्याल आना हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान ये है कि हम उनके बावजूद भी सही फैसले लें, उम्मीद बनाए रखें और हर नए दिन को एक नए मौके की क्या तरह देखें। नेचर के करीब यही वक़्त तरीका हमें गुज़ारना ज़हनी सुकून और हाल पर तवज्जो बढ़ाता है? चेक करती हूँ। हाँ, जी हाँ, प्रकृति के करीब वक़्त बिताना ज़हनी सुकून और वर्तमान पल पर तवज्जो बढ़ाता है। जब हम पेड़ों, फूलों, खुले आसमान या बहते पानी के बीच कुछ पल बिताते हैं, तो रोज़मर्रा की भाग-दौड़ से मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, तनाव भी कम होता है। नेचर हमें सिखाता है कि हर चीज़ अपने समय पर आगे बढ़ती है। पेड़ धीरे-धीरे बढ़ते हैं, मौसम बदलते हैं और सूरज हर दिन अपने वक़्त पर निकलता है। ये हमें सब्र, संतुलन और सुकून का एहसास दिलाता है। लेकिन ये भी याद रखें कि सिर्फ नेचर में जाना ही काफ़ी नहीं। अगर हम वहाँ भी लगातार मोबाइल या चिंताओं में डूबे रहें, तो उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी प्रकृति के साथ वक़्त बिताएँ, कोशिश करें पूरी तवज्जो से महसूस करने की। नेचर हमें खूबसूरती, सादगी और वर्तमान पल की अहमियत सिखाता है और अक्सर नेचर के साथ जुड़कर हम अपने आप से भी बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। अगर कोई शख्स मुसलसल परेशान रहे, बेचैन रहे, तो उसे क्या करना चाहिए? एक पल मैं देखती हूँ। ये बहुत अहम सवाल है। अगर कोई शख्स लगातार परेशान और बेचैन रहे, तो सबसे पहले उसे अपनी परेशानी को नज़रअंदाज करने के बजाय समझने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार हम अपनी फीलिंग्स को दबाते रहते हैं, जिससे बेचैनी और बढ़ जाती है। ये भी देखना ज़रूरी है कि परेशानी की वजह क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व किया जा सकता है, तो उसके लिए छोटे-छोटे कदम उठाने चाहिए। लेकिन अगर बात हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसे कबूल करके अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर लगाएँ जिन्हें हम बदल सकते हैं। इसके साथ-साथ अपनी ज़िंदगी में ऐसी आदतें शामिल करें जो दिल और दिमाग को सुकून दें, जैसे रेगुलर नींद लें, थोड़ा टहलें
टहलें, परिवार के साथ टाइम बिताएं, मोबाइल का ज़रूरत से कम इस्तेमाल करें। अगर आप धार्मिक हैं तो दुआ, नमाज, जिक्र, शुक्रगुजारी को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर बेचैनी बहुत लंबे समय तक रहे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी या रिश्तों पर असर डालने लगे, तो भरोसेमंद परिवार के सदस्य, दोस्त या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना भी अच्छा और समझदारी भरा कदम है। हर परेशानी हमेशा के लिए नहीं होती। सही सोच, अच्छे लोगों का साथ और उम्मीद का दामन थामे रखना इंसान को धीरे-धीरे बेचैनी से सुकून की तरफ ले जाता है। आखिर में हमारी ऑडियंस के लिए खूबसूरत और हौसला अफ़ज़ा पैगाम देना चाहेंगी आप? ज़रूर, रिकॉर्डिंग में आप ये संदेश दे सकती हैं। आखिर में मैं अपनी ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी की असली खूबसूरती ना तो बीते हुए कल में है और ना ही सिर्फ आने वाले कल में, बल्कि उस पल में है जिसे हम इस वक्त जी रहे हैं। कोशिश कीजिए कि हर दिन को शुक्रगुजारी, उम्मीद और सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें। अपने परिवार, अपने रिश्तों, अपने सपनों के लिए वक्त निकालें। छोटी-छोटी खुशियों की कदर करें, क्योंकि ये छोटी खुशियाँ मिलकर एक बड़ी और खूबसूरत ज़िंदगी बनाती हैं। अगर कभी मुश्किल वक्त आए तो हिम्मत मत हारिए। हर रात के बाद सुबह आती है, हर मुश्किल के बाद आसानी भी आती है। अपने रब पर भरोसा रखें, मेहनत करते रहें और दिल में उम्मीद की रोशनी को हमेशा जिंदा रखें। यही यकीन और यही उम्मीद आपको हर मुश्किल में सुकून की तरफ ले जाएगी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच चैटजीपीटी एंड बहुत-बहुत शुक्रिया आपके इन मेरे इन क्वेश्चन के आंसर देने